नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीयां विशेष सरगर्मियां। जिला शहीद भगत सिंह नगर में शुरू हुई हरियावल लहर के तहत अध्यापक दीपक जोशी होरां ने अपना जन्मदिन 21 पौधे लगा के मनाया। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट, नवा शहर। शांति शांति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। लो जी पानी पिवाओ जी, थोड़ा घर चौड़ा करो ना। हाल पैनी है मिट्टी दिल्ली बहुत मिट्टी है पैनी। सही है आगे रखना पानी खड़ जा उथे खड़ो जाके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोशी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगे भी एक बूटा सुट्टी हो उत्थे बनाना, बूटे सुट्टी होना उन्हें किसी रख दो उत्थे, फिर आप अगे हौली हौली ला देंगे उत्थे भी एक अगे लगना। इस मान के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। और साढ़े चाची सैनी साहब, खन्ना साहब, आजाद भाजी, रोहित जी और साड़ी अपने चांदनी इंडिया चांदनी और सारी उन्होंने टीम जी छोटे बच्चों की फौज जी कराटे भी सीखती है वो भी पहुंची हुई है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी साढ़े नाल सवेरे आके सेवा करते हैं। अज साढ़े में श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के मैंबर यात्रा से गए हुए हैं पर वो मानसिक रूप नाल अज भी साढ़े नाल हैं। और मैं ये भी अपील करता हाँ कि 3 तरीक की गुरु पूर्णिमा आ रही है, जिदा कि जोशी साहब ने दसिया कि गुरु के नाम से मैं सारे बच्चों को एक अपील करूँगा कि सारे बच्चे एक एक पौधा अपने गुरु के नाम से और समाज के विच भी सारे लोग गुरु तत्व के नाम से जिन्हें भी लोग अध्यात्मिक हैं और जोड़े भी लोग गुरु नाल जुड़े हुए हैं वो एक एक पौधा गुरु तत्व के नाम से जरूर लगान। ओम गुरुवे नमः। इधर आओ बच्चे सारे थले मोरे बैठे फोटो जाने सारे इधर उधर मुँह करना, उधर मुँह करना। आओ शैनी साहब पिछू आ जाओ, कुछ बंदे पिछू आ जाओ। पहला फोटो कर रही है, पिछे फोटो कर रही है। मोदी सरकार ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਸਹਿਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। जी सर, आज यहाँ नवा शहर में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने समय के कार्यकर्ता हैं, चाहे उन्होंने जनसंघ में काम किया या भारतीय जनता पार्टी में काम किया या इस विचार के साथ मिलकर के कोई काम किया, ऐसे सब वरिष्ठ जनों से यहाँ बैठक के
के साथ यहाँ पर संवाद किया, इनके साथ भोजन किया। और ये पूरे देश भर में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उसमें एक कार्यक्रमों की योजना बनी थी राष्ट्रीय स्तर पे, और उसमें बड़ी जनसभा से यानी कि केंद्रीय नेताओं की जनसभा से लेकर के और बूथ पे संपर्क और इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला में फिर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन और संवाद। तो आज ऐसा ही संवाद आपने देखा। यहाँ पर नवा शहर के ऐसे कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी का भी इतना सुंदर भवन, एक राजनीतिक भवन बनकर के तैयार हुआ है, उसके नींव के सब लोग पत्थर हैं। ऐसे नींव के पत्थर जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे बैठ करके आज यहाँ पर चर्चा हुई। सर, यूसीसी के लेकर जो आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, उसके बाद पंजाब में तीखी बहस छिड़ चुकी है। खासकर एसपी, अकाली दल, कई सब पार्टी हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप में हमारा जो भारतीय संविधान है, ये यूसीसी उसकी भावना के पूरी तरह से अनुकूल है। हमारा संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हमारे सब भारतीय नागरिक तो किसी भी मत, पंथ, धर्म को मानने वाले हों, उनके लिए एक प्रकार की जो नागरिक संहिता है यानी कि नियम है, वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। मैं नहीं समझता उसमें किसी को भी घबराने की ज़रूरत है, किसी को भी विचलित होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस प्रकार के मतपंथ या पार्टी के लोग जो आज इसके विरोध में बात करते हैं, ये उनके पार्टी के या जिन लोगों के लिए बात करते हैं, उन लोगों के लिए इसमें क्या गलत चीज़ है। एक भी बात को ऐसे लोगों के लिए कोई गलत हो सकती है, रिपोर्ट पर लेकर के नहीं आ पा रहे, तो मैं समझता हूँ ये केवल जो मुद्दा बनाने की बात है और राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने की आज के दिन मुझे नहीं लगता जरूरत है। जब देश मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है, सब समाज के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जो किसी भी कारण से किसी भी मामले में अगर वो पीछे रह गया है या कोई आर्थिक रूप से पीछे रहा, कोई दूसरे कारण से पीछे रहा, या समाज के सब लोग देश के हर कोने के अंदर उस पीछे खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आगे लेकर के जाने के लिए तैयार है, तो आज हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, सब राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार इस प्रकार के जो काम, जो देश की तरक्की के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे सब काम कर रहे हैं, देश की जनता उनके साथ खड़ी दिखाई भी देती है। ऐसे सब लोगों को भी मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, इस पर विचार करते हुए इसके साथ खड़ा हो। विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये तो विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये सब लोगों को जानकारी है। कोई किसी को बी टीम बताता है, कोई किसी को बी टीम बताता है, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ए टीम बताते हैं। यानी कि आज जो लीड कर सकता है, जो देश को दिशा दे सकता है, जो गरीब का कल्याण कर सकता है, जो विकास के मामले में देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, जो देश के मान सम्मान को और दुनिया के अंदर किस प्रकार से बढ़े, इस बात का सार्थक प्रयास कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए राजनीतिक दलों में ये होड़ लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को ए टीम कहती है, दूसरे दल को बी टीम वो कहते हैं। धन्यवाद। और पूरा देश कैबिनेट मिनिस्टर रहे श्री तीक्ष्ण सूद जी, जो आज जो भोजन के ऊपर चर्चा कार्यक्रम जो पूरे भारत के विच अज मनाया जा रहा है, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ सम्मानित नेता मौजूद ने और इस कड़ी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। BBMB ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ BBM ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਨੀ ਹੀਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਵਾੜਾ। हमारे मानयोग चीफ इंजीनियर साहब, मेरे साथी अधिकारीगण और कर्मचारी साहब, सबसे पहले आप सबको आज ब्यास दिवस की बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही भारद्वाज ने अच्छी बात बताई साउथ के बारे में, लेकिन हम भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। BBMB का भी ने बताया कि दी बेस्ट मेंटेन्ड डैम्स अगर हैं तो हमारे BBMB की है। एक बार जोड़ ताड़ी अपने लिए मार ली। और यहाँ पे सिराना साहब जैसे प्राप्त है, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार तो हमने 90% बजट यूज किया है। सर आप नेक्स्ट टाइम डबल बजट लेके आओ, हम 100% यूज करेंगे। और सर जैसे इनको मौका मिला, मेरे को भी अभी 2-3 महीने पहले CM पंजाब के साथ तेलंगाना जाने का मौका मिला था। और सचमुच ये सही कह रहे हैं भारद्वाज जी, बहुत ही हलीमी, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है वहाँ पे। और जो काम उन्हें कर दिखाया है, हमारी भाखड़ा डैम की जो रेजर्वरी कैपेसिटी है वो 240 TMC है समथिंग, और उन्होंने 280 TMC वाटर स्टोरेज किया है अपलिफ्ट करके कवेरी से। टोटल पंप के द्वारा उसको पानी को अपलिफ्ट किया है, वहाँ स्टोर किया है। वहाँ पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब वो उनको ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर बहुत इजीली मिल रहा है। दे आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ मनी, लेकिन दे हैव मेड इट पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे 16 रेजर्वर बनाए गए, बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी के, सभी 1.5 साल में बनाए गए। और रियली टीम वर्क है, इसमें हमें सीखना चाहिए, ये एज ए टीम काम करना चाहिए, तभी हम जो अभी तक किया है उससे बेटर करेंगे। और मैं इस मौके पे जो अधिकारीगण कर्मचारीगण ने वो इस डैम, मैं कहता हूँ वो रियली वो बधाई के पात्र हैं। जब मैं 20 साल पहले यहाँ आया था, आई स्टार्टेड माई जॉब एज SDO फ्रॉम ब्यास डैम, और तब काफी लोग यहाँ पे जो JE और SDO रहे थे, उनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कैसे काम हुआ था, कैसे शिफ्टों में जाते थे हम, खाने के डब्बे साथ ले जाके, पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है। वी वर जस्ट, हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे, और दैट वाज द बेस्ट पीरियड। और मेरे को सुन के मोटिवेशन होती थी, ठीक है हमें स्टेट ने बुला लिया, वापस चले गए, आप जहाँ भेज दिया आ गए। मैं समझता हूँ कहीं भी भेजे, हमें नौकरी करनी है, हम सरकार के नौकर हैं, जहाँ भेजेगी काम करेंगे। वहाँ थे पंजाब में, वहाँ काम किया, यहाँ आए हैं, सरदार साहब को प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और आप सबको फिर से ब्यास दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जहाँ पे दिखाओ वृंदावन गार्डन है, वहाँ पे जो छोटी जगह होती है, तो साथ में डैम है एक्चुअली में वहाँ पे। और ये मतलब ओल्डेस्ट डैम है, मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट है, नहीं पता द ओल्डेस्ट, पर ओल्डेस्ट है। 1932 के आसपास बना था ये, 1911 में शुरू हुआ था, स्टेशन बनता गया था बेसिकली ये। और अपने जो जिसको फादर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं, अपना मोटर इंजीनियरिंग के विश्वेश्वरैया जी है, उन्होंने बनाया था ये डैम बेसिकली। तो उसमें 145 गेट्स हैं, ठीक है। तो वो ड्रिप के अंदर लिया हुआ है वो काम बेसिकली, और उन्होंने 58 करोड़ में वो ड्रिप के 138 गेट्स रिप्लेस कर दिए हैं। तो वहाँ जो गेट्स है ना, वो यूनिफॉर्म हाइट पे नहीं है, कोई 104 फुट पे है, कोई 10 फुट के ऊपर है, और डिफरेंट हाइट्स के ऊपर है बेसिकली। तो उसका टोटल वॉल्यूम मिला के, ठीक है, वो आई थिंक दैट इज अराउंड 2400 मीटर है जो लेंथ है उसकी ना, हमारी 1990 या 2000 के आसपास है, मीटर के आसपास। उसका जो डिस्चार्ज है हमारे डिस्चार्ज से कम एक्चुअली है।
उनका डिस्चार्ज 3.48 है, 348 के आसपास है, हमारा 437 के आसपास है। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारा हाइट में भी बड़ा है, सब कुछ बड़ा है उनका। और तो मैंने एक चीज देखी ना वहां पे बॉस, बुरा मत मानना, मान जाओ तो मतलब देख लेना, मतलब घना न मानियो और हाँ मान लियो कि मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था एक शाहरुख खान का, जो वो टीम ऐसे प्रैक्टिस करवाता है उनको सबको, बेसिकली कहता मैं पंजाब का टॉपर, मैं चंडीगढ़ टॉपर, मैं यहाँ का टॉपर, मैं वहां का टॉपर, मतलब तुम टॉपर कहीं के वो चाहे, तुम ऐसे टीम नहीं खेल रहे। तो मैंने वहां देखा ना, एक तो लोग बड़े हम्बल हमा के, मगर चीफ इंजीनियर साहब ने मिस्टर माधव थे, उन्होंने 22,000 करोड़ के काम करवाया ड्रिप में अकेले बेसिकली, ठीक है ना। यानी बात सो हम्बल, बाकी स्टाफ भी हम्बल था। हमारे यहाँ पे पानी में खराबी है, पता नहीं हवा में खराबी है, क्या पता नहीं, सीधी देता हूँ ना। अपने तो जय साहब भी थोड़ा ऐसे खड़े होते हैं पोज देके बेसिकली, उसी तरह आपको मैं मतलब ये दिक्कत सी है अपने यहाँ पे, तो पानी में खराबी होगी कि मैं भी कहूँ वही नहीं है, ऐसा नहीं होती है। तो अपने पानी में वो बेचारा बहुत हम्बल है, मतलब 3-4 बार अच्छी तरह करवाया तो अच्छा है उनका। मैं ड्रिप भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, तब भी मगर हाथी बैठा हुआ भी पता ना गधे ऊंचा होता है, कभी भी कोशिश कर लेना। ये तो हाथी बैठा हुआ गधे ऊंचा होता है, अभी तो हमने ड्रिप भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है, तब भी हम बहुत बेटर हैं। तुम तो बताओ ना हमारा इतना वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम है, तो बेचारा दोबारा नमस्ते करते हैं, दोबारा नमस्ते करते हो। तो जो चीज मिसिंग लगी ना मुझे, बाकी देखो अपना तो परिंदे आदमी है, प्रवासी पक्षी है, आज है कल नहीं है यहाँ पे, आप लोग परमानेंट हो यहाँ पे। जो चक दे इंडिया वाली बात है वो यहाँ पे भी है। यहाँ पे कैसे है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल आपस के अंदर हो जाएंगे शुरू, और तो एक लेवल तो मान लिया आपस के अंदर। दूसरा क्या है, एक जेई दूसरी सब डिवीजन की जेई से बात नहीं करेगा। ये मैंने देखा भी, एक मेरे पौंड डैम का जब एक्सीडेंट था ना, ये मतलब उसने यहाँ पे करना है, कुछ काम करना है, पुलिस वाले घाटी में काम करना है, 7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे बेटा काम करके नहीं देंगे। क्यों? ये मैंने एचजीओ बोला, जेई को बोला, उसने उसको बोला, बस बात। भाई जी और सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण का तहे दिल से धन्यवाद। प्रोग्राम का समापन किया जाता है और अधिकारीगण के लिए कमेटी हॉल में जलपान की व्यवस्था की गई है, बाकी कर्मचारियों के लिए अल्प गृह में जलपान की व्यवस्था की गई है। 500 करोड़ DOG की बोला जाएगा, सीधी बात ही है, 2 तो बोला जाएगा नहीं है। तो भाई हर चीज भावना से आप आते हैं, उतनी भावना से हम डैम का लेवल तो मेंटेन कर दिया, बाकी गारंटी नहीं है। बट आई मस्ट से कि हमारा लेवल डैम का हर चीज अच्छी है। जो एक दो प्रॉब्लम वहां डिस्कस की गई थी पीजोमीटर की, उनके पास भी कोई इलाज नहीं है पीजोमीटर का, तो क्योंकि हमारा अर्जुन डैम है तो उसका कोई इलाज नहीं बताया, सीधी बात है। अब वो एक वो कर रहे हैं वहाँ पे ना, सेमिनार कर रहे हैं इसी बात पे, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन अर्जुन डैम बेसिकली। तो चीफ साहब ने कहा उनसे आप बात कर लो, हम यहाँ से अपने कुछ स्टाफ मेंबर भेज देंगे। तो उनका रिसर्च सेंटर अच्छा है, जो कियास डैम है ना, उनका रिसर्च अच्छा है, बेसिकली उन्होंने जो सेल बनाया है क्वाइट गुड। तो उनको मैं लिखा है, तो कह रहे जैसे हम शुरू करेंगे ना तो हम सेमिनार में आपको दे देंगे। तो जितनी कोशिश होगी अपने हिसाब से यहाँ पे एसडीओ जेई वहाँ पे जाएंगे, तो मैं भी शायद कुछ और नहीं तो यार ये देख लें कि हम्बल कितने हैं, बाकी वो देखी जाएगी, तो सीधी बात है ना, हम्बल देख लो, ठीक है। बारिश भी होने वाली बहुत देर होगी, गोयल साहब को नए एसपी साहब हैं, नहीं बताएंगे, मैं तो पढ़ा होने दूसरी की बात ही है, ठीक है ना। रास्ते भी तो इस साल भी हर कदम पर भरा ही रहे, हरित संग विद्युत के बल का घड़ा, हरित संग विद्युत के बल का घड़ा, परियोजनाओं भरा ये सफर, उन्नति की राहों में उतरे खरा, उन्नति की राहों में उतरे खरा, नहीं पेश आएगी मुश्किल कभी, जब तक वतन के सहारे खड़े, चलो व्यास दिवस पर मिलकर सभी, बाढ़ की आपदाओं पे अंकुश लगा, हुआ जलमगन यहाँ था सूखा चमन, हुआ जलमगन यहाँ था सूखा चमन, काश्मीर से कन्या कुमारी की राह पर बना विश्व शक्ति ये भारत वतन,
बना विश्व शक्ति ये भारत वतन। बीबीएमबी की हर ख्वाहिश के तले मिला कर कदम आगे सारे बढ़े। चलो व्यास दिवस पर मिलकर सभी तलवाड़ा नंगले और सुंदर नगर छू रही आ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।